नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सतत विकास लक्ष्य लाया हूँ। इसको मैं आपको पूरा स्टोरी फॉर्मेट में सारे के सारे जो लक्ष्य हैं हमारे सत्र के सत्र वो याद कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की धारणा आई वो पढ़ते हैं। पर्यावरण तथा विकास व विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा रिपोर्ट जारी की गई 1987 के अनुसार इसमें कहा गया कि आने वाली पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास लक्ष्य है। मतलब कि वर्तमान में जो हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करें, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी कुछ ना कुछ बचाते रहें, सारी चीज़ें दुरुपयोग न करें उन चीज़ों का। सतत विकास लक्ष्य को वैश्विक लक्ष्य कहा गया है। ये लक्ष्य गरीबी को खत्म करने, ग्रह की रक्षा करने और शांति की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही का आह्वान करते हैं। इसकी शुरुआत रियो डी जेनेरियो में सतत विकास पर 2012 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सदस्यों ने सतत विकास लक्ष्यों का एक सेट विकसित करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्यों ने 17 लक्ष्यों का एक संग्रह स्थापित किया, जिससे सतत विकास लक्ष्य या केवल वैश्विक लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। 1 जनवरी 2016 से ये लागू हुए। सतत विकास लक्ष्यों और उनके 169 लक्ष्य एजेंडों को 2030 तक प्राप्त करना का मूल भाग बनाते हैं। अब लक्ष्य पहला है गरीबी को पूर्णतः समाप्ति। इनको हम स्टोरी फॉर्मेट में याद करते हैं। स्टोरी है आपके एक बच्चे की, आपका जो फ्यूचर बच्चा होगा उसकी स्टोरी है। ठीक है दोस्तों, शर्माइए मत, स्टोरी से आपको याद भी हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, जब बच्चा होगा तो आप क्या चाहोगे कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, जिससे कि उसके पास कोई कमी ना हो। ठीक है, पहला लक्ष्य हो गया गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। लक्ष्य 2 हो गया भूखमरी की समाप्ति। अब उसे भूख भी लगेगी तो उसे हम क्या अच्छा खाना खिलाएंगे, इसे हम अच्छा खाना खिलाएंगे जिससे ये खुश हो जाए। ठीक है, फिर अच्छा खाना खिलाएंगे तो उसका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा उसका। ठीक है, अब यहाँ तक तो थी इसके बचपने की बात, यहाँ तक तो ये बच्चा ही था। ठीक है, अब वह थोड़ा स्कूल जाने लायक हो गया है तो हम क्या देखेंगे, उसके लिए एक अच्छा स्कूल देखेंगे जहाँ उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ठीक है, चौथा लक्ष्य है हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फिर हम गए उसके क्लासरूम में देखने के लिए, स्कूल में कैसा है, कैसा इन्वायरमेंट है करके स्कूल में। तो हमने देखा कि वहाँ लैंगिक समानता है, लड़का लड़की एक साथ बैठे रहते हैं, एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर छठा लक्ष्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता। फिर हम स्कूल गए, हमने वहाँ पानी आने की व्यवस्था देखी और स्वच्छता देखी, तो वहाँ हमको सब कुछ साफ सुथरा दिखा। ठीक है, फिर लक्ष्य 7 है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती ऊर्जा होनी चाहिए ताकि सभी बच्चे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उन सब के लिए अच्छे से वो लाभ उठा सकें उसका, और स्वच्छ ऊर्जा मिलनी चाहिए सभी बच्चों को। फिर लक्ष्य 8 है अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। अब यहाँ तक तो उसने, अब स्कूल गया, सब कुछ हुआ, यहाँ तक उसने पढ़ाई भी कर ली है, वो बार पास हो गया है। अब उसने कॉलेज वॉलेज सब कर लिया है, कॉलेज भी हो गया है उसका। अब वो यहाँ से थोड़ा बड़ा हो गया है तो अब उससे क्या कहा हमने, कुछ अच्छा काम कर, पैसा कमा, आर्थिक विकास कर अपना। ठीक है, जिससे उसने अच्छा काम किया और उसका आर्थिक विकास भी हो गया। आर्थिक विकास करने के लिए क्या किया उसने, हो गया उसने उद्योग नवाचार किए, या तो कुछ अपना नया नवाचार के होंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें खोली होंगी, या उद्योग में नौकरी करने चले गया, जिससे एक बुनियादी ढांचा तैयार हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, असमानता में कमी आ गई। जैसे जो समाज में असमानता था कि हमारे पास छोटा घर है, गरीब हैं हम, छोटा मकान है, ये असमानता में कमी आ गई।
उसने सब बना दिया है, पैसा बहुत कमा लिया है, ठीक है, आपके बच्चे ने। तो अब क्या होगा, तो उसने अब क्या किया, अब वह शहर की तरफ को चले गया, जाने की सोची और वहीं टिक भी गया, टिकाऊ शहरी जीवन जीने लगा और वहीं अपना सामुदायिक विकास करने लगा, सभी सामुदायिक विकास के कार्यों में भाग लेने लगा। अब क्या होगा, लक्ष्य बार, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करने लगा। अब शहर गया है तो वहाँ सब चीज़ों का उपभोग करेगा, तो उसके बाद जिम्मेदारी भी है, तो वह जिम्मेदारी के साथ सब चीज़ों का उपभोग करेगा, ठीक है। अब होने लगा क्या कहते हैं उसका, जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन होने लगा क्योंकि वो गया है पहाड़ से सीधे चले गया प्लेन में। अब वहाँ गर्मी हरमी होने लगी, वहाँ जलवायु उसका परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो क्या करेगा, जलवायु कार्रवाई करेगा। जलवायु परिवर्तन होने से क्या होने लग गया, आपदा आने लगी, बहुत सारी आपदा आ गई, बाढ़ अगर वगैरह आने लगी, तो सब कुछ डूब गया। तो अब सारा जीवन जो बढ़िया से चल रहा था वो कहाँ चले गया, जल के नीचे चले गया जीवन, महासागरों में समुद्री संसाधनों का यूज करने लग गए लोग। धीरे धीरे क्या हुआ, पानी बहुत कम हुआ, तो फिर से लोग क्या आ गए, ज़मीन पर आ गए, भूमि पर जीवन जीने लगे। इसलिए पारिस्थितिकी प्रणालियों को सुरक्षित जंगल, जैव विविधता, सब लक्ष्य 15 के अंदर हैं। जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ वो आपको याद करने में मदद करेगी। लक्ष्य 16 है शांति और न्याय। अब ज़मीन पे तो आ गए सबके सब, अब क्या उनके पास पुराना जो ढांचा था उनका रहने का वो सब तो बह गया है। तो अब क्या होगा, हम उनसे क्या कह रहे हैं, सब रोना धोना कर रहे हैं, तो हम उनसे क्या कह रहे हैं, शांत रहो, शांत रहो, सबको न्याय मिलेगा, सब शांति बनाए रखो, सबके लिए कुछ ना कुछ हम संस्थान बनाएंगे, कोई ना कोई, शांति बनाए रखो। फिर लक्ष्य 17 क्या है, अब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये हम शांति बनाए रखेंगे, कुछ इनके लिए घर बनाएंगे, तो हमको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करने पड़ेगी, सामूहिक साझेदारी करनी पड़ेगी। हम क्या विश्व में अलग अलग देशों से मदद मांग रहे हैं, जिससे कि हम लक्ष्य प्राप्त कर सकें अपने सबके सब, ठीक है। तो ये 17 लक्ष्य थे। आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अभी भी इसके बारे में, सतत विकास लक्ष्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको बता देता हूँ। एवा क्विक रिवीजन, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ये आपको पढ़ लेना है एवा। अब हम आते हैं, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था कौन सी है। आज के लिए सवाल भी बहुत आ रहे हैं कि नोडल संस्था पूछ रहे हैं। इसकी नोडल संस्था है नीति आयोग। सतत विकास लक्ष्यों की अवधारणा संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। जो भी हम संसाधन हैं इनको संरक्षित करें, हम किसके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने फ्यूचर बेबी के लिए, जिसकी अभी पूरी कहानी बताई मैंने आपको। जो लोग प्रतिदिन $1.25 से कम का जीवन यापन करते हैं वो कौन है, गरीब हैं। किसके अनुसार, यूएनओ के अनुसार वो सब गरीब हैं। सतत विकास के 3 स्तंभ हैं, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक। सतत विकास समाधान नेटवर्क है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 में बनाया गया एक गैर लाभकारी संगठन है, जो ये सतत विकास समाधान नेटवर्क है, जो ये 2012 में बनाया गया। और ये कैसा है, गैर लाभकारी है। ये आपसे उसमें पूछने के लिए आ जाएगा। 2024 में भारत का स्थान कौन सा था, 109वां था। आप सोचेंगे 2024 में, ये 25 में आया है, लेकिन है 2024 की रिपोर्ट का, 109वां स्थान में भारत था। सतत विकास लक्ष्यों में 2023-24 में उत्तराखंड और केरल संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप कमेंटों में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर इसकी PDF चाहिए होंगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा।